सरोज जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधानसभा के अध्यक्ष भाई नीरज यादव जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिछड़ों, दलितों, शोषितों, अकलियत, गरीबों के मसीहा, देश के भविष्य, परम श्रद्धेय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, आप लोगों के बीच में मैं सैलाब पूरा जो उमड़ा हुआ है इस तैयारी के धरती पर, आप सबके तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये उत्साह, आपके उत्साह को देख करके अमित शाह का दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। अगर आप लोग शालीनता से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को सुनना चाहते हैं तो आप सब लोग खड़े हो जाइए, जहां हैं आप, जहां भी वहीं खड़े हो जाइए। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में आप जिसको सुनना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को सादर आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आए और इस जनसभा को संबोधित करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी पूर्व सांसद तूफानी सरोज जी, विधानसभा के अध्यक्ष नीरज पहलवान जी, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी, पूर्व सांसद राजाराम पाल जी, दीपचंद राम जी, पूर्व प्रत्याशी नौजवान साथी संजय सरोज जी, डॉक्टर अवधनाथ पाल जी, अरमान खान साहब, रामवतार सोनकर जी, आफ्ताब आलम, अब्दुल हक अंसारी, अमित यादव, डॉक्टर सुमन नवनीत यादव, डॉक्टर विजय यादव जी से लेकर के बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं पूरा मैदान भरा है, बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। जहां छत हमें स्कूल की भरी दिखाई दे रही है बच्चों से, वहीं दीवार पे बैठे लोग हैं। ये दीवार से लेकर के यहां तक हमें सरी सर दिखाई दे रहे हैं, पीछे तक हमें सर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं मंच तक, वो हमें पेड़ों पर दिखाई दे रहे हैं। कोई पेड़ ऐसा नहीं जिसकी डाली न भरी हो पूरी। ये जोश का कार्यक्रम है। खेतों में लोग दिखाई दे रहे हैं दूर तक हमें। ये जोश और ये उत्साह बता रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीत कर जा रही है। लगता तो ये है कि यहाँ के लोग अब इंतजार नहीं करना चाहते, मशीन की बटन तुरंत दबाना चाहते हैं। इतना जोश और उत्साह कभी नहीं देखा जो आज दिखाई दे रहा है। ये जोश और उत्साह, ये तो ऐसा लग रहा है
कि समाजवादी पार्टी जौनपुर में सभी सीटें जीतने जा रही है और कैराकत के लोगों, मुझे तो ये लगता है यही जोश 7 तारीख तक बना रहेगा तो यहां से सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला कोई होगा तो तूफानी सरोज जी जीत करके जा रहे हैं। ये डाली टूट जाएगी, वहां पर बस सीधे खड़े रहो, डाली टूटो नहीं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं। आज आपने देखा होगा बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी भी आई थी आज बनारस में। बनारस का कार्यक्रम ऐतिहासिक हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है इस बार बनारस के लोगों ने भी फैसला लिया है कि बीजेपी वालों का, ये झूठ बोलने वालों का झूठा रस पूरा बनारस के लोग निकाल देंगे। ये बीजेपी के लोग न जाने कौन कौन सी बातें बोल रहे हैं। बताओ, उनके पुराने वादे याद है कि नहीं याद हैं? उन्होंने कहा था कि किसान भाइयों की आय दोगुनी होगी। लेकिन बताओ, किसान भाइयों की आय दोगुनी हुई क्या? अरे रुक जाओ नौजवानों, अरे रुक जाओ, वहीं रहो नौजवानों। मैं जानता हूं, मैं किसी को चोट तो नहीं लगी। मैं जानता हूं कि पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। ये नौजवान भर्ती होकर के, वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी। जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उन्हें कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकालने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। न केवल भर्ती निकाली जाएगी बल्कि पुलिस में भी नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आप पढ़े लिखे हैं, ये बीएड वाले खड़े होंगे, बीएड टेट वाले, ये शिक्षक भर्ती वाले 57,000 वाले, शिक्षा में ये बीपीएड वाले जानते होंगे और हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा। समाजवादी सरकार आएगी तो बीएड टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये बीपीएड वाले जो सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों ने मदद की है, इनको नौकरी नहीं दे रहे हैं। समाजवादी सरकार आएगी तो बीपीएड वालों को भी नौकरी और रोजगार देने का काम सरकार में होगा। ये तो लग रहा है कैराकत के लोगों ने आज ही फैसला ले लिया। लगता आज ही फैसला ले लिया आपने। साइकिल चलाओगे तेज। लगता तो ये है कि इस बार इतना धुआंधार वोट पड़ने जा रहा है कि धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। और ये जोश और उत्साह बता रहा है कि जो गर्मी निकालने वाले थे उनकी भाप निकालने का काम ये लोग करेंगे। बताओ, गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल दोगे तो नहीं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे थे
जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, धरती पर इतना झूठ बोलने वाला कोई दल नहीं होगा जो बीजेपी वाले हैं। बताओ, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? खाद मिली क्या आपको? जब खाद चाहिए थी किसानों को, खाद नहीं मिली। खाद में 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और जैसे डीएपी नहीं मिली, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि चुनाव के बाद बीजेपी नहीं मिलेगी, बीजेपी दिखाई नहीं देगी, बीजेपी नहीं दिखाई देगी। इस बार यहाँ की जनता बीजेपी को माफ नहीं, पूरा साफ कर देगी। बताओ, साफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? साफ होगे? बहुत इतना जोश ले लो का, इतना जोश। अरे होगी भर्ती, तुम्हारी होगी, होगी होगी, शिक्षक भर्ती होगी। हे नौजवान, अच्छा नौजवानों ये बताओ, 5 साल तक इंतजार करते रहे, 5 साल तक इंतजार करते रहे, 5 साल और तो इंतजार नहीं करोगे? अरे 57,000 होगी भर्ती, शिक्षक नई भर्ती होगी 57,000, बीएड टेट में होगी, फौज में होगी, फौज में नौकरी 3 साल से नहीं हुई है, फौज में भर्ती होगी। बताओ, आप चाहते हो, आप चाहते हो फौज में भर्ती हो? फौज में भर्ती हो, पुलिस में भर्ती। इसलिए मदद करो, मदद करोगे? इनकी मदद करोगे? इन्हें जिताओगे? आप इन्हें जिताओ, हम इनका सम्मान बढ़ाने का काम भी करेंगे सरकार में। जिताओगे इन्हें? ये एमपी रह चुके हैं, एमपी रहे हैं कई बार, इस बार सरकार चलाने में भी हमारी मदद करेंगे। जिताओगे आप लोग? इसलिए आपसे ऐसा एक जोश ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जोश, हम नहीं, ऐसा जोश कि ये लोग, होगी भर्ती फौज में, होगी, ऐसा लग रहा है। अब लोग सुनना नहीं चाहते, केवल साइकिल चलाना चाहते हैं और सुन नहीं सकते। और ये बीजेपी वाले, बताओ बीजेपी वाले घबराते हैं कि नहीं घबराते हैं? कल ममता बनर्जी आई थी, ये इतना घबराए हुए हैं, उन्हें अपमानित किया, काले झंडे दिखाए। ये इसलिए काले झंडे दिखाते हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि जैसे ही ममता जी को देखते हैं उन्हें बंगाल की हार याद आ जाती है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गईं, उनके साथ लोग थे, उन पे हमला हुआ, गाड़ियां कई टूट गई, चोटें आई हैं। और ये हमला इसलिए हुआ है क्योंकि आज पिछड़े, दलित
सब एक हो गए हैं, अल्पसंख्यक एक हो गए हैं, इसलिए ये हमला करा रहे हैं। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर जी जब नॉमिनेशन कराने गए थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ। ये घबरा गए हैं। जो घबराए गए लोग होते हैं, जो घबराए जाते हैं, वही लोग हमला करते हैं। ये हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जनता इन्हें हराने जा रही है। बोलो हराओगे? चलिए चलिए एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हुए और भरोसा दिलाते हुए, आर्मी में नौजवानों को नौकरी रोजगार के लिए हम लोग काम करेंगे, क्योंकि 5 साल से नौजवान इंतजार कर रहे थे उन्हें रोजगार नौकरी मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने रोजगार नौकरी नहीं दी। और उसी का परिणाम है कि आज सबसे ज्यादा जोश में, उत्साह में नौजवान हैं और सड़कों पे भी अगर कोई सरकार को हटाने के लिए खड़ा है तो वो हमारे नौजवान खड़े हैं। इसलिए अपने किसान भाइयों का और उपस्थित सभी बुजुर्गों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मुझे भरोसा है कि इस चुनाव में आप तूफानी सरोज को जिता दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।